वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। बच्चों, आज हमने जो है वो डिस्कस करना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब फर्स्ट लॉ में हमने डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट लॉ जो है वो तब एप्लीकेबल होगा जब हम जो है वो कोई नेट फोर्स अप्लाई करेंगे और या फिर नहीं करेंगे, मतलब कि नो नेट फोर्स के साथ एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो न्यूटन से सेकेंड लॉ है वो एप्लीकेबल होगा वहाँ पर जहाँ पर हम किसी भी बॉडी के ऊपर जो है वो नेट फोर्स अप्लाई करेंगे। अब अगर हम किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक बॉडी ले रहे हैं, आप एक जो है वो बॉडी ले रहे हैं, उसके ऊपर आपने नेट फोर्स यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। जैसे ही आप इसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये मूव करेगी इसके अंदर वेलोसिटी पैदा होगी और पर टाइम के या पर सेकंड के हिसाब से जो है जब ये मूव करेगी तो इसके अंदर जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करेंगे उसके अंदर जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई, मतलब हम अगर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और एक्सेलरेशन इस तरफ जो है वो पैदा हो। अब ये जो इस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका जो जस्ट नंबर है वो डायरेक्टली रिलेट करेगा नेट फोर्स के साथ और इन्वर्सली रिलेट करेगा किसके साथ, इसके मास के साथ। इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन अब देखते हैं कि जो किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली रिलेट करेगा फोर्स के साथ और इन्वर्सली रिलेट करेगा इसका जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली रिलेट करेगा किसके साथ, मास के साथ। अब हम दोनों इक्वेशंस को जब कंबाइन करेंगे तो ए इज़ रिलेटेड टू एफ ओवर एम आ जाएगा। ए इज़ रिलेटेड टू एफ ओवर एम आ जाएगा। ये है हमारे पास कि जब हम एक्सेलरेशन को जो है वो इन्वर्सली रिलेट लिख रहे हैं और डायरेक्टली रिलेट करेंगे, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब इसी को हम जो है वो एक फाइनल इक्वेशन देंगे जो कि इक्वल की फॉर्म में होगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जो है आपके पास ए जो है वो इक्वल आ जाएगा के एफ ओवर एम के। अब न्यूटन ने जब ये लॉ बनाया वहाँ पे उस टाइम जो है वो के की वैल्यू क्या रखी, 1 लिखी, तब जो है वो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू आ रही थी। तो ए इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम, देन एफ इज़ इक्वल टू एम ए। दिस इज़ न्यूटन्स सेकेंड लॉ और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जहाँ पे भी आपको मास दिया होगा, एक्सेलरेशन दिया होगा, आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं फोर्स, और जहाँ पे मास और फोर्स दी होगा आप वहाँ से एक्सेलरेशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास फोर्स का भी फार्मूला है, ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ भी है। तो इसमें जो है हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे कि एफ इज़ इक्वल टू वट। मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्योंकि ये न्यूटन से सेकंड लॉ है इस वजह से उसने अपने नेम से ही कहा कि जो फोर्स का यूनिट है वो क्या आएगा, न्यूटन आएगा। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो है हमारे पास अगर किसी भी बॉडी का जो मास है वो 1 किलोग्राम है और उसके ऊपर अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो 1 न्यूटन है। यहाँ पे 1 न्यूटन की डेफिनेशन भी आती है और इसके अलावा यहाँ पे डेफिनेशन आती है कि फ़ोर्स का जो है वो यूनिट क्या है, तो वो आपको ईजिली पता होना चाहिए इसी तरह से। और इसके अलावा इसमें न्यूटन की भी आपने डेफिनेशन को अच्छे तरीके से देख लेना है। अब न्यूटन की डेरिवेशन इस तरह से आती है कि बाज़ फार्मूलाज ऐसे होंगे, न्यूमेरिकल्स आप आगे करेंगे तो उसमें वो न्यूटन जस्ट लिख देगा। तो हमें जब ड्राइव करना होगा तो आपको पता होना चाहिए जो न्यूटन है वो किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के है। ये न्यूटन इसके इक्वल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।